हरि ओम। ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम गणाधिपते नमः। यत्पादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम आमुख पटल पर आप सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का एवं समस्त विद्यार्थी जनों का आज एक बार पुनः स्वागत है। कल आश्रय योगाध्याय जो बृहद जातकम का 21वां अध्याय है, इस पर चर्चा चल रही है और कल 6 श्लोक पूर्ण भी हो गए। 7वें श्लोक पर चर्चा करें उसके पहले एक ही प्रश्न आया है कल, और वो भी गणेश मिश्र जी के द्वारा पूछा गया है। उन्होंने पूछा कि 7 ग्रह एक साथ तो कभी नीच हो नहीं सकते। नीच राशि में कभी भी सात ग्रह एक साथ नीच के नहीं हो सकते। लेकिन बराहमीर ने तो फलादेश जो किया उसमें एक साथ 1, 2, 3 ग्रहों का करते हुए 7 ग्रहों का भी फलादेश कर दिया कि जब 7 ग्रह इकट्ठे होंगे नीच के हो जाएंगे तो 7 नीच के होने पर ये फल होगा, अमुक फल। कहा कि बद्ध दुरित हो जाएगा, वो बद्ध भी करेगा, दुरित माने पाप से युक्त रहेगा। तो ये फल क्यों कह दिया गया? जब 7 ग्रह नीच के हो ही नहीं सकते तो नीच के तो कुल 6 ही ग्रह एक साथ हो सकते हैं, ये बात तो निश्चित है। एक साथ उच्च या नीच 6 ग्रह तक तो हो सकते हैं, लेकिन 7 ग्रह कभी भी एक साथ न उच्च के हो सकते हैं न नीच के। उच्च से हमेशा 7वें ही नीच ग्रह होते हैं। और इसमें विसंगति ये है कि जब शुक्र के साथ ही बुध रहता है, सूर्य शुक्र के प्रायः 1-2 राशि आगे पीछे तक चलता है, तो जब शुक्र का उच्च कहा गया मीन और वही नीच कह दिया गया बुध का, और दोनों 1-2 राशि अधिकतम 3 राशि के अंतर पर हो सकते हैं, लेकिन 7 राशि के अंतर पर तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और बुध की वह नीच राशि है। तो 7 ग्रह कैसे नीच के होंगे? अगर नहीं होते तो फलादेश ही नहीं करना चाहिए था बराहमीर को। ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न तो बनता है। अब एक प्रश्न इस पर ध्यान देने की बात होगी कि ये तो ठीक ही है कि 7 ग्रह एक साथ न उच्च के होंगे न नीच के होंगे, लेकिन 7 ग्रह एक साथ शत्रु क्षेत्री तो होंगे ना। श्लोक जो कहा बराहमीर ने वो कह रहे हैं विधन विसुख मूढ़ व्याधितो बंध तप्तो। ये दूसरा श्लोक जो है जनयति नृपमेको पिच्चगो मित्र दृष्ट वाले श्लोक को देखें दूसरा, तो कहा विधन विसुख मूढ़ व्याधितो बंध तप्तो बध दुरित समेत शत्रु नीचर छगेशु। कहा कि शत्रु राशि के भी ग्रह और नीच के ग्रह, तो नीच के ग्रह और शत्रु राशि के ग्रह का एक समान ही फल कह रहे हैं। ये तो तय है कि 7 ग्रह एक अस्त नहीं हो सकते एक साथ, लेकिन 7 ग्रह अपने शत्रु के घर में तो एक साथ हो सकते हैं। अब फल दोनों का समान ही कहा जा रहा है। जैसे एक ग्रह नीच का हो जाए तो उसका फल हो गया विधन, धन रहित होगा जातक, और एक ग्रह अगर मान लीजिए शत्रु क्षेत्र हुआ तो उसका भी फल यही है विधन। लेकिन एक कुंडली में एक ग्रह नीच का हो जाए और एक ग्रह शत्रु क्षेत्री हो जाए, तब क्या होगा फल? तब विधन नहीं रहेगा, तब तो 2 हो गए ना, तब फल उसका विसुख, विधन विसुख 2 हो गए इसलिए विसुख हो जाएगा। तो 7 ग्रह एक साथ निश्चित ही शत्रु नीच नहीं हो सकते, लेकिन 7 ग्रह एक साथ शत्रु क्षेत्री तो हो सकते हैं, ये प्रश्न तो है। दूसरी बात
अगर ये कहा जाए कि चलिए ठीक है, हम ये दोनों को नहीं मानते, अलग अलग दोनों का फल देखें, यद्यप फल एक ही कहा, दो नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि ठीक है उन्होंने अलग अलग फल न कहकर एक कह दिया तो एक साथ दोनों का फल है, लेकिन अगर एक साथ ये मान लिया जाए कि ऐसा नहीं है, ग्रह नीच का ही फल कहा जाए, तो सातों को कैसे मानेंगे? तो उसके लिए एक बात और है कि यदि एक ग्रह नीच का है तो इस ढंग से अगर देखेंगे तो केवल प्रश्न बुध वाले क्षेत्र को आएगा। सूर्य जब नीच का तुला का होगा तो उस समय शुक्र भी नीच का हो जाएगा। शेष ग्रहों के नीच होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल बुध की दिक्कत होती है। लेकिन बुध ग्रह के लिए कह दिया गया कि बुध ग्रह सदैव अपने साथ स्थित ग्रह के अनुसार ही फल करता है, वैसा बन जाता है। पढ़ा भी होगा उसमें, जो कहा था ना कि बरामिर जब पाप ग्रहों को बता रहे थे तो कहा कि क्षीणेन्द्वर्क मही सुतार्क तनया पापा बुधई तैरयुतः। तो बुध अगर पाप ग्रहों के साथ हो तो पापवत ही फल हो जाता है, पापी हो जाता है, और वैसा ही फल भी करने लगता है जैसा जिस ग्रह के साथ रहता है। स्वतंत्र रहने पर तो अपना फल करेगा, लेकिन स्वतंत्र यदि नहीं है तो जिस ग्रह के साथ है उसके अनुसार उसका पूरा परिणाम होने लगता है। तो यदि सूर्य के साथ बुध हो जाए तो सूर्य तो नीच का हुआ, तो नीचवत बुध का भी फल आएगा। कहेंगे अच्छा ऐसा नहीं, इसको हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बुध को नीच तो कहा गया, उसकी नीच राशि है। तब दूसरी स्थिति है कि नीच स्थिता जनमन ये ग्रहेंद्रा सूच स्थिता राज्य समान भागा। एक सूत्र राजयोग में कहा गया, उच्च स्थिता चेदपि नीच भागा। ग्रह अगर उच्च का भी हो जाए और नीच नवांश में हो जाए तब फल तो वही करेगा। नीच नवांश में होने पर भी नीच का फल करेगा। कहा है उच्च स्थिता चेदपि नीच भागा ग्रहा न कुर्वन्ते तथैव भागम। भले उच्च का ग्रह हो लेकिन नीच नवांश में हो, तो कन्या का बुध उच्च का तो होगा लेकिन 7 से 10 अंश के अंदर यदि है तब वह मीन राशि के नवांश में हो जाएगा। तब तुला से शुरू होता है ना, तो अगर वो कन्या का है तो मेष मकर से शुरू होगा। मकर से तीसरा हम देखेंगे तो 3 20 माने 6 अंश 40 कला के बाद 10 अंश पर्यंत बुध नीच ही नवांश में रहेगा, कन्या के उच्च का होता हुआ भी। ऐसी स्थिति में तो ऐसे एकाध अवसर आएंगे, क्योंकि कभी भी कोई अवसर आ जाए तो शास्त्र में कुछ बात छूटी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए उसको भी कैसे कहेंगे। तो फिर सातों ग्रह नीच का ही फल करेंगे। और यदि कोई ग्रह, जैसे नीच के ग्रहों का फल कहा गया, कोई ग्रह अपने नीच का है लेकिन उच्च नवांश में बैठा है तब वह भी उच्च का फल करने लगेगा, नीच का फल तब नहीं करेगा, ये भी देखना होगा। और ऐसे ही यहाँ जो फलादेश किया गया है वो ये भी बात कह दिया है, बहुत सारे आचार्यों ने अलग से इन ग्रहों के फलों को बता दिया कि जैसे कह दिया कि विधन विसुख मूढ़ व्याधितो बंध तप्तो बध दुरित समेत शत्रुनीचर गेसु। इसको दूसरे आचार्यों ने अपने अलग ढंग से परिभाषित किया है, और ज्योतिष के दूसरे ग्रंथों में देखेंगे, ग्रंथांतर में तो दे दिया गया है कि एक ग्रह अगर नीच का हो तो क्या फल करेगा। नीच नवांश में भी हो और नीच राशि में। नीचे सूर्य भवेत प्रेस्यु बंधुभिर वर्जितो नरः। सूर्य अगर नीच का है तो उसका फल प्रेष्य बना देता है और बंधु आदि से वर्जित होता है। चंद्रे रोगी स्वल्प पुण्य। अब चंद्रमा अकेले हो तो उसका ऐसा फल आएगा, रोगी बनाएगा। नीचे भव में भवेत नीच, मंगल हो तो निकृष्ट कर्मा हो जाता है। और बुधे क्षुद्रो बंधुवैरी, बंधुओं से बैर करता है बुध के नीच राशि में होने से। शुक्रे नीचे नष्टदारः, पत्नी को शुक्र नष्ट करता है। और सनौ काणो दरिद्रस्य। तो इस प्रकार से एक एक ग्रहों का जैसे नीच का फल होता है, उस स्थिति में इसको भी देख लेना चाहिए कि जनयति नृप मेको पिच्चगो मित्र दृष्टः। इसमें विधन विसुख मूढ़ व्याधितो बंध तप्तः,
एक ही ग्रह अगर नीच का है तो ऐसा फल करेगा, दो हैं तो दो आ जाएंगे विधन विसुख, तीन है तो मूढ़। तो उस रूप में अगर सूर्य है तो विधन किया, चंद्रमा है विसुख किया, मंगल है मूढ़ किया। अन्य ग्रंथांतर से देखेंगे तो इसी को आधार बना करके दूसरे लोगों ने भी किया है। ये निश्चित है कि 7 ग्रह एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन सातों का फल क्यों कह दिया, तो अब अपने ढंग से तर्क दिया अपने, उनका नाम है भट्टोत्पल जी ने। तो भट्टोत्पल ने कहा कि नीचे यद्यपि सप्त न संभवन्ति, नीच यद्यपि 7 का संभव नहीं होता, तथापि वज्रयोग आदिवत, जैसे वज्रयोग पहले कहा था कि ये तो संभव नहीं, आचार्य तो ये सब जानते ही है, तभी कह दिया था कि देखिए वज्रयोग संभव नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से चतुर्थ में शुक्र बुध हो नहीं सकते, क्योंकि एक केंद्र में पापक ग्रह हो, उसके दूसरे केंद्र में शुभ ग्रह हो जाए। तो कहा ये तो संभव नहीं होता। लेकिन क्यों कहा फिर आपने, कहा इसलिए कहा कि मया पूर्वानुशास्त्रेण मया वज्रादयः कृतः, पूर्व शास्त्रानुसारेण मया वज्रादयः कृतः, पूर्व शास्त्र के अनुसार कहा, इसीलिए पूर्व शास्त्रों का वो भी बना रह गया, उनकी भी मर्यादा बनी रह गई जो आचार्यों की बात थी। और आचार्य कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से शत्रु नीचर से केसु कह दिया। शत्रु और नीच, नीच राशि में सब हो, नहीं शत्रु राशि में भी हो, तो दोनों को अगर देखते चलेंगे तो एक में 4 ग्रह हो गए नीच के और 3 ग्रह हो गए शत्रु क्षेत्री, तो फल तो वही आएगा, बंध तप्तः नहीं, बंध तप्तः नहीं, बध दुरित समेत। 7वां जो है बध दुरित, बध और दुरित माने पाप दोनों होगा। तो बध और दुरित का जो फल आ रहा है, इसमें 4 हो जाए नीच के, या 3 नीच के हो जाए, 2 नीच के हो जाए, और 5 हो जाए शत्रु क्षेत्री, तब भी फल यही आएगा। इसलिए दोनों को साथ जोड़ करके कहा है शत्रु नीचर चकेसु। ऐसा नहीं कहा कि एक का अलग अलग फल करते, तब तो यहाँ प्रश्न उठता, लेकिन चूंकि दोनों को साथ कहा है इसलिए दोनों मिलाकर तो 7 से अधिक भी हो जाएंगे। तो 7 से अधिक हो जाएंगे तो उसी की अधिकता बनी रहेगी। बस इतनी बात कह करके आचार्य ने बात समाप्त की। तो ये बात यहाँ हो गई। अब आइए, कल कुल 6 श्लोक हो गए थे। 7वां श्लोक देखिए, ये आश्रय योग जो कहा है, आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने कहा कि आश्रय जो एक योग, पहले योग अध्याय आया था ना, तो उस योग में नाभस योग अध्याय, नाभस योगों में आश्रय की बात कही है, और आश्रय आकृति दल और संख्या। तो वो आश्रय का अर्थ वहाँ वो जो ग्रहों से आकृति बन रही है, रज्जु नलचर, तो वहाँ तो वो ठीक है। लेकिन ये आश्रय से अभिप्राय इनका निर्भरता पर है कि वह ग्रह अगर अपने होरा दृष्काण नवांश देश उत्तरांश में हो जाए, द्वादशांश में, तब इनके फलों में जो भिन्नता आएगी, इस प्रकार के आश्रय को यहाँ अलग से कहा। अन्यथा वो योग में तो आश्रय कह ही चुके थे बराबर, जब नाभस योग बता रहे थे। कल आज देखा कि त्रिपाठी जी ने इसको कोट किया है पाराशर वाले प्रसंग को, जहाँ वो नाभस योग का प्रसंग है, तो लगा कि शायद आश्रय योग से अभिप्राय है वो दूसरा है, ये आश्रय योग अलग है। यहाँ आश्रय योग षड्वर्ग से लेकर के है, और वो आश्रय केवल योग जो आकृति संख्या दल के साथ है वो योग है। अस्तु, अब देखें 7वें श्लोक का अर्थ। स्तेनो भोक्ता पंडिताढ्यो नरेन्द्र क्लीबः सूरो विष्टकृत दास वृत्ति पापो हिंसो भीश्च वर्गोत्तमांसे स्वेशा मीसा राशिवद द्वादशांशे। ये नवांश का फल बता रहे हैं कि नवांश में अगर ग्रह भिन्न भिन्न राशियों का हो तो क्या फल आएगा। जैसे अब एक एक क्रम से 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के फल को बता रहे हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में अगर चंद्रमा हो, तो कोई भी ग्रह हो किसी राशियों में कोई भी ग्रह हो मेष राशि में, लेकिन मेष नवांश में भी अगर हो जाएगा तब वर्गोत्तम का हो जाएगा। वही राशि हो
जिस जो राशि में ग्रह पड़ा हो और वही नवांश भी आ जाए, तब इसी को तो वर्गोत्तम कहते हैं। तो मेष राशि कहिए या चर राशि, चर लग्न जितने हैं, चर लग्न में मेष, मकर, तुला और कर्क, इन चारों का नवांश उन्हीं के आरंभ से ही हो जाएगा। माने पहली ही राशि नवांश में उसी राशि की होगी, उसी लग्न की होगी जिससे आरंभ हुआ, लेकिन वो चर होना चाहिए। स्थिर के लिए नियम है कि स्थिर राशि का नवांश अपनी राशि से पांचवी राशि होगी, जहां से नवांश आरंभ होगा वहां से पांचवी होगी। और द्विस्वभाव के लिए नियम है कि जो राशि लग्न है द्विस्वभाव, उससे नौवीं जो नवा नवांश आएगा वह उसका अपना नवांश होगा। तो इस तरह से चर राशियों में तो पहली ही, स्थिर में पांचवी और द्विस्वभाव में नौवीं हो जाएगी, ये जानना चाहिए। तो अब अगर मेष राशि है और मेष ही नवांश भी हो जाए तब क्या होगा? तब फल तो बदल जाएगा, क्योंकि नवांश का फल आएगा। तो अब वर्गोत्तम को छोड़ दीजिए, सर्वत्र कहा जा रहा है कि वर्गोत्तम को छोड़ करके स्तेन, स्तेन माने चोर, सस्तेनो दंडम रहती, स्तेन माने चोर होता है। मेष राशि का नवांश को छोड़ दीजिए, किसी जातक का जन्म अगर मेष राशि में है और मेष राशि में मेष नवांश को छोड़कर शेष किसी नवांश में जन्म हुआ हो तो जातक स्तेन होता, चोर होता, चोरी की प्रवृत्ति उसमें बनी रहती है। चोर को साधु भी बनाइएगा तब भी उसकी प्रवृत्ति नहीं जाएगी, साधुओं के साथ उनका कमंडल अदल बदल करेगा, ये तो चोरों की प्रवृत्ति होती है। और कहा, अच्छा एक एक क्रम से बताते जा रहे हैं, एक इस सूत्रवत पूरी बात कह रहे हैं आचार्य बराहमिहिर ने। पहले संकल्प कर लिया था ना, शुरू में कह दिया था दूसरे श्लोक में ही कि देखिए मैं जो छंद बना रहा हूं वो वृत्तम अर्थ विचित्रमर्थ बहुलम, स्वल्पम वृत्त विचित्रमर्थ बहुलम शास्त्र प्लवम प्रारभे। ये मैं जो कहूँगा वो रहेगा तो स्वल्प, थोड़े शब्दों में कह दूंगा। स्वल्पम वृत्त, छंद भी स्वल्प ही रहेगा, बहुत छोटा छंद होगा, लेकिन विचित्र अर्थ, विचित्र अर्थों से भरा होगा। पूरा यत्न किया है आरंभ से अंत तक, एक श्लोक में ही एक एक पूरे नवांश के संपूर्ण राशियों का फल कर दिया। अर्थ शब्द एक ही स्तेन कहा, लेकिन स्तेन से और विस्तार आप कर सकते हैं, स्वयं से अपनी बुद्धि के द्वारा विस्तार करें। इसलिए कहा यहां स्तेनो मेष के लिए, मेष राशि के नवांश में उत्पन्न जातक यदि मेष नवांश का नहीं है और मेष राशि के संपूर्ण नवांशों में कहीं भी जन्म हुआ तब वो स्तेन होगा। वृष का भोक्ता, भोक्ता माने भोगी, और मिथुन का पंडित, स्तेनो भोक्ता पंडिताढ़्यो, और कर्क में अगर है तो आढ़्य माने धनाढ़्य होगा। सिंह में है तो नरेंद्र, नरेंद्र माने राजा, और यदि कन्या का है तो क्लीब, क्लीब माने नपुंसक, यदि तुला का है तो सूरह बलवान वीर होगा, और यदि वृश्चिक का है तो विष्टकृत, विष्टकृत माने भारवाही, भार वहन करने वाला, भार ढोने वाला, और यदि धनु का है तो दास वृत्ति, दास वृत्ति वाला। पापो हिंसो, मकर का है तो पाप, पापी, पाप प्रवृत्ति वाला, और यदि कुंभ का है तो हिंस, हिंसक होगा। मीन का है तो अभीश्च, भी मने भय, अभी मने निर्भय, तो मीन नवांश, मीन लग्न के मीन नवांश को छोड़कर शेष किसी नवांशों में यदि जातक का जन्म हुआ है तो अभीश्च माने वह निर्भय होगा। वर्गोत्तमान से, अब कहा कि मान लीजिए कि वो अपने वर्गोत्तम का हो जाए, मेष राशि है और मेष नवांश भी है, उसी में जन्म हो गया। वृष राशि है, वृष नवांश भी है, मिथुन है, मिथुन नवांश भी है, अब वर्गोत्तम हो जाएगा। तो अगर वर्गोत्तम में पैदा हो गया तब उसका फल क्या होगा? तो कहा वर्गोत्तमान से एसम ईसाम, एसाम ईस, एसाम ईसाह, ऐसा माने जो कहे गए,
जैसे मेष में कहा कि स्तेन होगा, तो इसका ईसा माने स्वामी। अब मेष का वर्गोत्तम का हो गया, मेष राशि भी है, मेष नवांश भी है, तब क्या होगा? स्तेनो ईसा, स्तेनेश हो जाएगा, माने चोरों का स्वामी होगा। चोर तो रहेगा ही, लेकिन चोरों को भी संरक्षण देगा, चोरी कराएगा। और यदि वृष है तो भोक्ता होगा, तो वृष नवांश भी हो जाए तो भोगियों का स्वामी होगा, भोगीशा बन जाएगा। और ऐसे अगर पंडित है मिथुन का और वर्गोत्तम हो जाए तो पंडित में भी पंडित माने पंडित राज हो जाएगा, पंडितों का स्वामी पंडित राज बनेगा। पंडितों के पंडित को पंडित राज कहते हैं, पंडितों का सरदार समझ लीजिए। और आढ़्य धनाढ़्य, अगर धनी है तो महाधनी हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वामी हो रहा है, धनिकों का स्वामी हो जाएगा। इसी तरह से नरेंद्र है तो राजाधिराज हो जाएगा सिंह का। तो जिस प्रत्येक राशि में के नवांश में जो फल होते हैं वही फलों का स्वामी तब बनेगा जब वह अपने वर्गोत्तम में हो जाए। कहा कि नवांश का फल हो गया, नवांश का वर्गोत्तम का भी हो गया, तो द्वादशांश का फल कहिए तो कहा राशिवत द्वादशांशई है। राशिवत माने जो राशि का फल कहा गया, राशि माने चंद्र राशि, चंद्र राशि शीलाध्याय जो पढ़ा गया कि चंद्रमा मेष का हो तो क्या फल करेगा, वृष का हो तो क्या करेगा, तो ऐसे ही जो चंद्रमा मेष का फल करेगा द्वादशांश में वही फल आप जाने कि वह फल द्वादशांश में भी करता है। तो मेष के द्वादशांश में जातक रक्तः चंडा माने प्रचंड होगा, क्रोध होगा, लाल नेत्र होंगे, और साग कहा था उष्ण साग खाने वाला इत्यादि, ऐसे ही समझ लेना चाहिए। तो 7वें श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसको फिर से बताने की को यहाँ कुछ नवीनता नहीं है, आप लोग सब समझदार हो गए हैं। अब तो 21वां अध्याय समाप्त हो रहा है, आरंभ से सब डटे हुए हैं, तो यह श्लोक आसान है। अब आइए 8वें श्लोक में चलते हैं। हाँ, अब हम द्वादशांश का फल हो गया, नवांश का हो गया, दृष्काण का हो गया, होरा का हो गया, और लग्न का या राशि का फल तो कह ही दिया। ये फल दृष्टि का फल अलग से बता दिया था, और इन ग्रहों का माने प्रत्येक ग्रह का जब इन द्वादशांश आदि में अथवा जब नवांश में आते हैं तो क्या फल करते हैं, तो नवांश आदि का आश्रय लेकर जो फल कर रहे हैं वो फल तो और सबका हो गया। त्रिंशांश में कैसे होगा, दृष्टि फल में त्रिंशांश को छोड़ दिया था, और वहाँ क्यों छोड़ा था, क्योंकि दृष्टि फल में सूर्य और चंद्रमा पर होने वाली दृष्टि ग्रहों की उसी का फल कहा गया था, और सूर्य चंद्रमा का त्रिंशांश नहीं होता इसलिए उस फल को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो त्रिंशांश में सूर्य चंद्रमा बैठते तो हैं ही किसी न किसी त्रिंशांश में, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का अगर त्रिंशांश निकालेंगे, सूर्य स्पष्ट करिए ये चंद्रमा को, तो किसी न किसी त्रिंशांश में तो बैठेंगे, तब ऐसी स्थिति में इनका फल तो कुछ होगा। तो वो फल क्या होगा इसको सबका समझा रहे हैं, एक एक करके फल बता रहे हैं। देखिए 8वें श्लोक को, जायान्वितो बल विभूषण सत्वयुक्त तेजोति साहस युतस्य कुजे सुभागे रोगे मृतस्व युवतिर्विषमोन्यदारो दुखी परीक्षदितो मलिनोर्क पुत्रे। जायान्वितः बल विभूषण सत्वयुक्त तेजव अतिसाहसयुतस्य कुजे स्वभागे, कुजे माने मंगल, स्वभागे माने अपने त्रिंशांश में हो, त्रिंशांश में मंगल का अपना भाग हो। तो मंगल का, शनि का, बृहस्पति, बुध और शुक्र, यही क्रम बताया गया था। युज अयुज समभे वहाँ कहा गया था जब त्रिंशांश निकाला था शुरू में ही दूसरे अध्याय में। तो अब ये सबसे पहले मंगल का होता है त्रिंशांश, और मंगल स्वयं अपने त्रिंशांश में बैठा हो। कुजे स्वभागे, कुजे माने मंगल, स्वभाग माने अपने त्रिंशांश में हो, तो ऐसा जातक क्या होगा, तो उसका विस्तार से फल बता दिया। जायान्वितः पत्नी के सहित होता है, स्त्री की कुंडली है तो पति के सहित होती है। बल बलवान, विभूषण शोभायमान, आभूषण युक्त,
अथवा बल से शोभायमान, बल से शोभायमान या बलवान और विभूषण आभूषण प्रिय। सत्वयुक्त, सत्व साहस अथवा ऊर्जावान साहसवान अथवा उत्साही। और तेज तेजस्वी, अति साहस युक्त अत्यधिक साहस युक्त होता है। कब? जब मंगल अपने त्रिंशांश में अपने ही भाग में स्थित होता है। रोगे मृतस्व योतिर विषमोन्यदारो दुखी परीक्षितो मलिनोर्क पुत्रे। अर्क पुत्रे माने शनि। शनि जब अपने त्रिंशांश में हो, जैसे कुजे स्वभागे था वैसे अर्क पुत्रे स्व त्रिंशांशके, अर्क पुत्र अपने त्रिंशांशक में हो तब रोगी, जातक रोगी होता है। रोगी माने रोग युक्त रहता। और मृतस्व योतिर, मृत माने मृता, स्व आत्मीया युवती, भार्या यस्य सह माने जिसकी भार्या कुछ दिनों में, विवाह के कुछ दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मृत भार्या वाला रोगी होता है और जिसकी भार्या मृत्यु को प्राप्त होती है। विषमः, विषम माने क्रूर, क्रूर प्रकृति का। अन्यदारः, अन्यदारः माने परदारासक्त, दूसरी स्त्रियों में, अन्य पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला। दुखी और दुखी। परीक्षित युतः, परीक्षित माने वस्त्र होता है, और परीक्षित वस्त्र भी है, गृह भी है, घर वस्त्र आदि से युक्त। मलिनः अर्कपुत्रे, और मलिन भी होता है। शनि मलिन भी बनाता है, और प्रायः हर फल शनि का मलिनता से युक्त देखा गया। तो अपने त्रिंशांश में हो तब भी वो मलिन बनाएगा, रोगी बनाएगा, मृत पत्नी वाला और विषम क्रूर, अन्य दारा पराई दाराओं से युक्त, दुखी, परीक्षित युक्त। लेकिन एक अच्छी बात है कि वस्त्र और गृह आदि से युक्त रहता है। ये मंगल के और शनि के त्रिंशांश का फल इस 8वें श्लोक में कह दिया। 9वां श्लोक देखें। ये अर्थ स्पष्ट है, इसलिए फिर दोहराने का कोई बहुत औचित्य नहीं समझ में आता, इसीलिए आगे बढ़ चलता हूँ। और यदि कुछ लगे कि कहीं कोई बात अस्पष्ट हो गई है अथवा छूट रही है तो जरूर लिख दें, फिर बाद में उस पर ध्यान दे देंगे। हाँ, 9वां श्लोक देखें। स्वांसे गुरौ धनयसः सुख बुद्धि युक्ता तेजस्वी पूज्य निर्द्यम भोगवन्तः मेधा कला कपट काव्य विवाद शिल्प शास्त्रार्थ साहसयुता ससिजेति मान्याः। कह रहे हैं कि यदि स्वांसे गुरौ, गुरु माने बृहस्पति, स्वान से यहाँ स्वत्रिंशांश से, बृहस्पति यदि अपने त्रिंशांश में हो तो धन यशः, धन की प्राप्ति और यश की प्राप्ति, धनवान भी होगा, यशस्वी होगा। सुख बुद्धि युक्ता, सुखी रहेगा और बुद्धि से युक्त माने बुद्धिमान होगा। तेजस्वी, तेजस्वी होगा। पूज्य और पूज्य, पूज्य पूजनीय तथा निरुक, क का ग हो जाता है, झलाम जसो अंते, तो निरुक या निरुग, और ग हलंत है, उद्यम अलग, ऊ उसमें ऊ जुड़ गया, तो निरुग माने निरोगी। बृहस्पति अपने त्रिंशांश में हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, यशस्वी होगा, सुखी रहेगा, बुद्धियुक्त होगा, तेजस्वी होगा और पूज्य भी होगा, तथा निरुक होगा माने निरोगी होगा, और उद्यम भोगवंतः, उद्यमी होगा, तथा भोगवंत माने भोगी भी होगा। बृहस्पति यदि अपने त्रिंशांश में हो जाएं तो निश्चित ही बहुत अच्छा फल होता है। और आगे अब बता रहे बुध का भी। मेधा कला कपट काव्य विवाद शिल्प शास्त्रार्थ साहस युता ससिजेति मान्याः। ससिजे, बुध अगर अपने त्रिंशांश में स्थित हो तो मेधा, मेधा माने बुद्धि, बुद्धि अच्छी होती।
जहाँ बुद्धि धारणा शक्ति अधिक हो जाए, बुद्धि अधिक धारण कर ले, जो सुने एक बार दो बार, एक बार दो बार और उसको धारण कर ले, उसको मेधा कहते हैं। तो मेधा उसी से मेधावी बना है। बुद्ध अगर अपने त्रिंसांश में हो तो मेधावी होगा जात, और कला में निपुण होगा। कला माने किसी प्रकार की कला, कलाओं में निपुणता रहती है। कपट, लेकिन थोड़ा कपट रखता है, कपट जरूर होता है। पट माने एक प्रकार से वस्त्र कहते हैं, आवरण को पट कहते हैं। और क माने एक प्रकार से ब्रह्म, कम सुखम, कम जलम, कम काम बीजम, ये मंत्र आदि जो है क के कई अर्थ हो जाते हैं। क का अर्थ जल भी है, क का अर्थ ब्रह्म भी है। तो ब्रह्म या आत्मा, तो उससे जो पट माने एक आवरण लगा दे वही कपट है। कपट कभी छिपता नहीं है, प्रकट हो जाता है, चाहे मारीच की तरह ही कपट क्यों न करे, लेकिन स्वभाव है तो अपने त्रिंसांश का हो तो मेधावी तो बनाएगा, कला में भी निपुण बनाएगा, लेकिन कपट युक्त कर देता है। और काव्य विवाद शिल्प, काव्य विवाद, काव्य में विवाद, वाद में अथवा विवाद में, काव्य के विवाद में, काव्य रचना में, शिल्प की रचना माने शिल्प के कार्यों में, शास्त्रार्थ शास्त्रों के ज्ञान में, अर्थ माने धन में, या शास्त्रार्थ का अर्थ अगर एक शब्द करें तो शास्त्रों के अर्थ को जानने में निपुण होगा, अथवा शास्त्रार्थ में शास्त्र और अर्थ माने धन दोनों से युक्त, तथा साहस युता, और साहस से भी युक्त रहता है। अतिमान्या, अत्यधिक मान्य होता है कब? ससिजे, जब बुध अपने त्रिंसांश में होता है। पूरे को एक बार स्वांसे गुरौ बृहस्पति यदि अपने त्रिंसांश में हो तो धन यश सुख बुद्धि युक्ता, तथा तेजस्वी पूज्य निरोगी और उद्यम तथा भोगी भोगवान होता है। बुध यदि अपने त्रिंसांश में हो तो मेधा कला कपट काव्य विवाद शिल्प, मेधा बुद्धि कला और कपट युक्त, काव्य विवाद में तथा शिल्प में निपुणता, शास्त्र और अर्थ माने धन से युक्त तथा साहस से युक्त होता है। बुध के त्रिंसांश में होने पर जातक अतिमान्या, अत्यधिक मान्य भी होता है, समाज में उसकी मान्यता बहुत होती है। तो अब 4 बुध बृहस्पति का हुआ, मंगल शनि का, 4 ग्रहों का त्रिंसांश हो गया। 5 ही ग्रह को त्रिंसांश दिया गया है, तो बचा कौन? तो शुक्र बच गया। तो शुक्र के त्रिंसांश में क्या होगा इसको बता रहे हैं। स्वे त्रिंसांशे बहुसुत सुखारोग्य भाग्यार्थ रूप शुक्रे तीक्ष्ण सुललित तनु सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य सूरस्तब्धौ विषमबधकौ सद्गुणाढ्यौ सुविज्ञौ सुखिज्ञौ चार्वंगेष्टौ रविशस्युते स्वार पूर्वांशकेषु। एक ही श्लोक है, 10वां श्लोक, लेकिन इसमें 2 बात कह दिया। एक शुक्र का त्रिंसांश भी बता दिया, और शेष 2 लाइन में 2 जो अंतिम वाक्य हैं, वाक्य कहें 2 पद, इसमें पूरे त्रिंसांश का सूर्य चंद्रमा का भी फल कह दिया। तो पहले में कह रहे हैं स्वे त्रिंसांशे माने शुक्र अपने त्रिंसांश का हो तब बहुसुत, बहुत सुत संतान अधिक होते हैं। सुखारोग्य भाग्यार्थ रूप, सुख अधिक सुख, आरोग्य निरोगता भी, और भाग्य तथा अर्थ, अर्थ माने धन और रूप माने सुंदरता, ये प्रदान करता है। शुक्रे तीक्ष्ण, और तीक्ष्णता माने कहीं कहीं कठोरता भी देता है। सुललित तनु, लेकिन शरीर ललित सुंदर होते, सुललित माने अत्यधिक सुंदर होते। सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य, सुप्रकीर्णेन्द्रिय माने सुप्रकीर्णानि विक्षिप्तानि इंद्रियाणि, यस्य सह माने जिसका विप्रकीर्ण इंद्रियां हो, विप्रकीर्ण इंद्रिय माने विक्षिप्त इंद्रिय, विक्षिप्त माने
इधर उधर भागने वाली, विक्षिप्त होने पागलपन नहीं, जो फैली हुई हों, बार बार कभी इधर कभी उधर, एक जगह स्थिर न हो करके जो फैलती हैं, बार बार कहीं अन्य अन्य विषयों की ओर भागें, तो उसको विप्रकीर्ण कहेंगे। विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्ति होती ही है। जो मन की या चित्त की वृत्ति कहें, मन चित्त को एक ही कर लीजिए, मन चित्त बुद्धि हम सब एक ही तत्व हैं, लेकिन ये जैसा कार्य करते हैं उसके अनुसार इनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे है तो एक ही, लेकिन वह जब मनन करे, संकल्प विकल्प करे, तो उसको मन कह देते हैं। वही जब निश्चय करने लगे कि ये ऐसा ही है, उसको बुद्धि कह देते हैं। और वही जब अहम उसको हो कि ये मैं ऐसा होने लगे, तो वह अहम। और जब वो किसी चीज को धारण कर ले, बस स्थिर हो जाए, तो चित्त हो जाता है। तो इसकी चित्त की वृत्ति, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग की चित्त वृत्ति माने मन की ही चित्त वृत्ति, इसका निरोध कैसे होगा? तो ये 5 प्रकार बताया। एक तो क्षिप्त होती है, एक विक्षिप्त होती है, और दूसरा मूढ़ हो जाता है, और तीसरा होता है एकाग्र, और चौथा निरुद्ध। निरुद्ध अंतिम इसकी सीमा है, सोपान है। तो क्षिप्त क्या है? अभी यहाँ ग्रंथ पढ़ रहे हैं और बुद्धि ध्यान कुछ देर के लिए घर के किसी कार्य में चला गया, अथवा और कहीं चला गया, तो कुछ क्षण के लिए चला गया, क्षिप्त हो गई बुद्धि। और यही बुद्धि बार बार क्षिप्त भेजते रहे, इसको विचार कर रहे हैं, और कभी बम्बई का ख्याल आ रहा है, कभी बंगाल का आ रहा है, और कभी बार बार एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर, और यहाँ पढ़ भी रहे। तो इसको कहेंगे हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। बार बार भागना बुद्धि का विक्षिप्तता है। और यही बुद्धि जब कुछ भी समझ में ना आवे तो मूढ़ हो जाती है। पढ़ा तो पूरा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, तो मूढ़ चित्तवृत्ति हो गई। और अब इसके बाद एकाग्र, एकाग्र माने जितनी बात कही गई सब पकड़ में आ गया, ये बुद्धि की एकाग्रता है। और निरुद्ध तो क्या कहे, वो संस्कार मात्र ही रह जाता है। निरुद्ध में तो फिर तो कुछ और है, संस्कार बस बचा रहता है। माने जो है वो अब और कोई चीज नहीं रहेगी, पहले से जो संस्कार पड़े हैं उतना ही विद्यमान रहेगा। निरुद्ध तो सबसे ऊंची सी उसकी पराकाष्ठा है बुद्धि चित्त की वृत्ति की। इसीलिए योगस चित्त वृत्ति निरोधा जब कहा ना, तो वहां चित्त वृत्ति का निरोध करना माने फिर तब ये नहीं रहेगा कि अभी हम ये भी समझे वो भी, वह बिल्कुल समाधि की स्थिति बन जाती है। अस्तु, तो ये यहाँ जो सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य कहा ना, ये क्या है? तो सुप्रकीर्णानि विक्षिप्तानि इंद्रियाणि यस्य सः, जिसकी इंद्रियां विक्षिप्त हुए हैं, माने बार बार अन्य अन्य कार्यों में, अन्य विषयों में भाग रही हैं, वही है विक्षिप्त। तो सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य, ऐसा जो जातक है उसकी इंद्रियां बार बार अनेक विषयों की ओर भागती रहती हैं। इसका अर्थ है कि अन्य अन्य स्त्रियों के प्रति भी, बहुत स्त्रियों के प्रति उसके मन में एक प्रकार से भोग की इच्छा होती रहती है। ये है सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य। अब शुक्र का भी त्रिंशांश का फल हो गया, 4 का पहले ये शुक्र का हुआ। अब जो 2 ये बच रहे हैं, माने 2 इसके पद नहीं कहेंगे, माने अर्धांश जो श्लोक बचा हुआ है, चरण 2 चरण और जो बचे हैं, इन चरणों में बताया जा रहा है कि त्रिंशांश में सूर्य और चंद्रमा, देखें इसमें रवि शशि युते कहेंगे, सूरस्तब्धौ विषम बधकौ सद्गुणाढ्यौ सुखिज्ञौ चारवंगेष्टौ रवि शशि युते, यही रवि शशि युते है। कहाँ? 4 पूर्वांशकेषु, 4 बने आर, च और आर माने मंगल, तो भौम आदि, मंगल आदि के अंशकेषु, त्रिंशांश में जब सूर्य चंद्रमा हो जाए, 4 पूर्वांशकेषु, पूर्व 4 माने भौम है आदि में, जिसके भौम के बाद फिर पढ़ा था शनि का, शनि के बाद आया बृहस्पति, फिर आया बुध, उसके बाद शुक्र। तो ये जो 5 ग्रहों के त्रिंशांश होते हैं,
क्रमशः इन 5 ग्रहों के त्रिंशांश में यदि सूर्य और चंद्रमा आ जाए तब फल क्या होगा। तो उस फल को गिना रहे हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले सूर्य आ गया। सूर्य किस में आ गया? मंगल के त्रिंशांश में। तो कहा सूरः, तो ऐसा जातक सूरवीर होगा। अच्छा, और यदि चंद्रमा आ गया मंगल के त्रिंशांश में तो स्तब्ध रहता है। स्तब्ध का अर्थ किया गया था पहले भी, ये स्तंभ जैसा ही है। माने एक प्रकार से दीर्घ सूत्री, कोई भी कार्य बहुत विलंब से करता है, धीरे धीरे करने वाला, इसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो सूरस्तब्धौ, मंगल के त्रिंशांश में सूर्य चंद्रमा का फल हो गया। सूर्य करेगा सूरवीर और चंद्रमा बनाएगा स्तब्ध, दीर्घ सूत्री। अब मंगल के बाद फिर आ गया शनि का। तो शनि में अगर आ जाए सूर्य चंद्रमा तो कहा विषम बधकौ। विषम होगा सूर्य में, विषम माने क्रूर प्रकृति का। शनि के त्रिंशांश में सूर्य आवे तो विषम माने क्रूर प्रकृति होगी। और यदि चंद्रमा आ जाए तो बधकौ, वध करने वाला। वध माने एक प्रकार से प्राण लेने वाला या हिंसा मारने वाला। और अब हो गया शनि का भी। शनि के बाद बृहस्पति में अगर आ गया तब, तो बृहस्पति में सूर्य हो तो सदगुणा ढ्यौ, सदगुण वाला। तो बृहस्पति के त्रिंशांश में सूर्य के होने पर सदगुणी होगा। और यदि चंद्रमा हो जाए तो सदगुणाढ्यौ, आढ्यौ माने धनाढ्य, तब धनी बना देगा। और सुखिज्ञौ, अगर बुध के त्रिंशांश में सूर्य आवे तो सुखी बनाएगा। और ज्ञ माने अगर बुध के त्रिंशांश में चंद्रमा आवे तो ज्ञ माने बुद्धिमान, ज्ञानी, बुद्धिमान बनाएगा, जानकार कर देगा। अब बचा किसका? शुक्र का। तो शुक्र के त्रिंशांश में सूर्य चंद्रमा आ जाए तो चारवेंगेष्टौ, चारु अंग, चारवंग करेगा सुंदर अंगों वाला, जब शुक्र के त्रिंशांश में सूर्य आएगा तब। और यदि शुक्र के त्रिंशांश में चंद्रमा आ जाए तो चारवंगेष्टौ, इष्टौ माने सर्वजन प्रिय, सभी लोगों का प्रिय होता है, सबके लिए अभीष्ट होता है। तो पूरे का ये फल हुआ। सूर्य चंद्रमा भी जब इन ग्रहों के त्रिंशांश में आएंगे तो उनका ये फल हो जाएगा। पूरे श्लोक का एक बार अर्थ और देख लें। स्वे त्रिंशांशे बहुसुत सुखारोग्य भाग्यार्थ रूप शुक्रे तीक्ष्ण सुललित तनु सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य सूरस्तब्धौ विषम बधकौ सद्गुणाढ्यौ सुखिज्ञौ चार्व्यंगेष्टौ रविशशियुतेश्वार पूर्वांशकेषु। अर्थ किया कि यदि शुक्र के त्रिंशांश में शुक्र अपने ही त्रिंशांश में बैठा हो तब बहुसुत, बहुत संतान होगी। सुखारोग्य भाग्यार्थ रूप, सुखी आरोग्य वाला और भाग्य तथा धन से रूप से युक्त होगा। तीक्ष्ण होगा। सुललित तनु, सुंदर शरीर वाला। सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य, उसकी इंद्रियां अब अन्य विषयों में, भिन्न भिन्न विषयों में बिखरी होंगी। यदि चार पूर्वांशकेषु, चार माने मंगल आदि ग्रहों के, इन 5 ग्रहों के त्रिंशांश में रविसुत युत, यदि सूर्य चंद्रमा युत हो आवे तब क्या फल होगा? क्रमशः फल मंगल के त्रिंशांश में सूर्य के आने पर सूर्य, और चंद्रमा आवे स्तब्ध माने दीर्घ सूत्री। और यदि शनि के त्रिंशांश में सूर्य क्रूर स्वभाव, और चंद्रमा आवे तो बधक होता है। और यदि बृहस्पति के त्रिंशांश में सूर्य आवे तो सद्गुणी। और यदि चंद्रमा आवे बृहस्पति के त्रिंशांश में तो आढ्यौ, धनाढ्य होगा। और यदि बुध के त्रिंशांश में सूर्य आवे तो सुखी। और यदि चंद्रमा बुध के त्रिंशांश में आवे तो ज्ञ माने बुद्धिमान। और यदि शुक्र के त्रिंशांश में सूर्य आवे तो
चारु अंग माने सुंदर अंगों वाला। और यदि शुक्र के त्रिंशांश में चंद्रमा हुए तो ईष्ट ईष्ट माने सर्वजन प्रिय, सभी लोगों का प्रिय होता है। इस प्रकार से त्रिंशांश का भी फल हुआ। तो होरा के सहित, लग्न होरा के सहित सभी ग्रहों का जो फल होता है, यह फल आश्रय योगाध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने सूत्र रूप में कहा है, एक एक फल ही कहा है, लेकिन ये फल विस्तार से स्वयं से अपने बुद्धि विवेक से समझना चाहिए। का इति श्री वराहमिहिर कृते बृहद जात के आश्रयाध्याय 21। इस प्रकार आचार्य वराह लिखे गए बृहद जातक ग्रंथ का आश्रय योग नामक 21वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब 21 अध्याय तो पूर्ण हो गए, तो अब 22वें अध्याय में प्रवेश करें। ठीक है, अभी समय है। तो 22वां अध्याय है प्रकीर्णाध्याय। प्रकीर्ण माने होता है फैला हुआ। अभी आया था सुप्रकीर्णेन्द्रियस्य। प्रकीर्ण माने फैला हुआ, जो थोड़ी थोड़ी बात कहीं कहीं चली गई और उसका फल नहीं किया जा सका, उनको भी एक जगह ले आकर के उनका फल कह रहे हैं। तो जो फैले हुए बिखरे हुए मोती हैं, उन मोतियों का मुक्ता का एक जगह संकलन संग्रह करके एक माला में गूंथ दिया, उसको प्रकीर्णाध्याय कह दिया। माने जो विचार, जो फल अन्य सभी ग्रहों के जो योग कहे गए अध्यायों में आ गए, उनको तो एक एक अध्याय में कहते गए, लेकिन जो कहीं कुछ छूट गए हैं लेकिन बिखरे हैं, उनको सबको एक साथ ले आकर के इसका नाम कर दिया प्रकीर्ण। कीर्ण माने बिखरना, प्रकीर्ण माने विशेष रूप से बिखरना। उन सबको जब एक साथ इकट्ठा किया तो एक प्रकार से ये मुक्ता की माला बना दिया। अब इस अध्याय को 22वें अध्याय के फल को देखिए। इसमें कहा कि कारक ग्रहों को बता रहे हैं। कारक तो एक प्रकार का वह कारक ग्रह है जो हम लोगों ने जाना है कि भावों के कौन कारक होते हैं, 12 भावों के, एक एक भाव का। और वह भी ज्ञान होते हैं, कुछ चर कारक होते हैं। जैमिनी आदि के मत से जो चर कारक हैं, जो सर्वाधिक अंश वाला ग्रह है वह तो आत्मकारक, उससे कम वाला मात्यकारक, उससे भी कम अगर है तो भ्रातृकारक, जो उससे कम अंश का है वो मातृकारक, मातृपितृ एक ही हो जाता है। उससे कम अंश वाला पुत्रकारक, उससे भी कम जो अंश का है ज्ञातिकारक, और सबसे कम अंश वाला जो ग्रह है वो जायाकारक होता है। कभी एक समान में जिसकी अधिकता हो उसको अधिक कर लेना चाहिए, और यदि कला विकला सब कुछ समान हो जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों कारक हो जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे के लिए, 7वें के लिए फिर राहु आदि का भी ग्रहण किया गया। अन्यथा ऐसा होता नहीं। यदि ऐसा होता है, बाई चांस कहीं ऐसा हो भी सकता है एक आध ऐसे स्थल में, तो यदि ऐसा हो जाए तब दोनों ग्रहों को एक ही का कारक मान लेना चाहिए। अस्तु, अब यहाँ जो कारक बता रहे हैं, ये कारक उन सब कारकों से भिन्न है, यह वह कारक नहीं है। कारक का अर्थ तो आप सब लोग जानते हैं, कारक माने जो करने वाला है। कारक ये भाषा में, व्याकरण में भी कारक कहे जाते हैं, और संस्कृत व्याकरण में तो 6 कारक गिना दिए गए। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि 6, ये 6 प्रकार के कारक हैं। तो इसमें मूल एक ही है, जो सबको जोड़ रहा है उसी को कारक कर रहे हैं। मूल एक है, वो क्रिया नेत्वम कारकत्वम, क्रिया एक ही होगी, और वो भिन्न भिन्न कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण को जोड़ेगा। संबंध कारक नहीं होता, संबंध तो चूंकि संबंध मात्र है इसलिए उसको कारक में नहीं गिना, तभी 6 कारक कहते हैं। तो ऐसे ये कौन कारक है? यह भी एक ही ग्रह होगा जो अन्य सबको जोड़े रखेगा। कारक एक है, लेकिन उस जातक का, जिसका कारक बना हुआ है, जिसके कुंडली में है, उसको अपने इर्द गिर्द ही घुमाएगा। पूरा जीवन चर्या, उसका पूरा दैनंदिन जीवन, अथवा कह लें जब कभी भी उपलब्धि अनुपलब्धि आदि होगी तो उस कारक के अनुसार ही होते हैं, इसलिए ये कारक कह रहे हैं।
और ये कारक अन्य कारकों से सर्वथा भिन्न कारक है। लेकिन ये कारक बनेगा कैसे, तो इसको समझा रहे हैं। पहले श्लोक को देखिए। का स्वरच्छ तुंग मूल त्रिकोण गाह कंटकेषु यावंत आश्रिताः सर्व एव ते अन्यो अन्य कारका कर्मगस्तु तेषाम विशेषतः। अर्थ देखें, स्वर्छ, स्व माने अपने, ऋक्ष माने राशि में, स्वर्छ स्वतुंग अपने उच्च में, अथवा मूल त्रिकोण गाह अपने मूल त्रिकोण में। ये तीन की बलवत्ता देखी जाती है। और इसके पहले गिनाया भी था कि कैसे फल करते हैं। तो संपूर्ण शुभ संपूर्ण फलदोत्थ, संपूर्ण फल देते हैं उच्च के ग्रह। और कहा था मूल त्रिकोण का पादोन एक चरण कम कर देते हैं, और अर्ध फल देते हैं जब अपने राशि के हों। तो इन तीनों को लिया कि तीनों बलवान स्थिति में ग्रह हो जाते हैं। कहाँ, स्वर्च तुंग मूल त्रिकोण गाह अपनी राशि में, अथवा स्वतुंग अपने उच्च में, अथवा मूल त्रिकोण में अपने मूल त्रिकोण में। कंटकेषु यावंत आश्रिताः, कंटक माने केंद्र, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा, ये आरंभ में ही आ चुका है जहाँ संज्ञा प्रकरण पढ़ा गया। तो कंटक माने केंद्र, 1 4 7 10। अगर कंटक में जब आश्रय ले ले, आश्रित हो जाए माने स्थित हो जाए जो भी ग्रह अपने राशि, अपने मूल त्रिकोण या अपने उच्च में किसी एक का हो करके केंद्र का आश्रय ले, केंद्र में स्थित हो जाए। सर्व एव ते, ये सभी जो भी होंगे ग्रह अन्योन्य कारका, ये परस्पर एक दूसरे के, अन्योन्य माने परस्पर आपस में एक दूसरे के लिए कारका कारक बन जाएंगे, परस्पर कारक संज्ञक हो जाएंगे, परस्पर इनकी कारक संज्ञा होगी जब केंद्र में हो। और क्या हो, केंद्र में होकर के या तो अब स्वराशि के हैं, अथवा मूल त्रिकोण के हैं, अथवा उच्च के हैं, तब का परस्पर इनकी कारक संज्ञा है। लेकिन कर्मगस्तु तेषाम विशेषतः, तेषाम माने इनका, कर्मगस्तु कर्म में यदि गए हो, कर्म माने लग्न से दशम ही नहीं, जिस ग्रह का विचार कर रहे हो उस ग्रह से दशम स्थान में यदि गए हों तो विशेष रूप से कर्मगस्तु, कर्म में गए हुए ग्रह माने दशम में गए हुए ग्रह विशेष करके कारक बनेंगे। अभी समझने की बात है कि कैसे जाने। तो कहा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ग्रह केंद्र में आ जाए, सूर्य को मेष में कर लीजिए, मेष में सूर्य अपने उच्च का हो गया। अब चारों केंद्रों में जो 4 केंद्र बनेंगे, चारों ग्रह, 3 ग्रह और जो शेष 3 केंद्र हैं, लग्न में सूर्य उच्च का हुआ और चतुर्थ केंद्र हुआ, इसमें बृहस्पति उच्च का हो गया, और 7वां सप्तम तुला राशि है, यहाँ शनि उच्च का हो गया, और 10वां स्थान है मकर का, तो यहाँ मंगल उच्च का हो गया। चारों ग्रह अपने उच्च में हो गए। अब ये उच्च से ही देखें, फिर अपने मूल त्रिकोण से भी देखें, फिर स्वग्रही से भी देखें। तो अब ये चारों ग्रह केंद्र में पड़ गए। सूर्य से दशम में हुआ मंगल। अब मंगल से हमको कारक देखना है तो मंगल से दशम में शनि पड़ा, क्योंकि तुला का शनि, और मंगल है दशम में, और मंगल से गिनते चलें तो 10वां पड़ेगा सप्तम। और यदि हम देखें कि शनि हो गया मंगल का, परस्पर ये कारक हुए, और शनि से दशम देखें तो शनि से गिनेंगे तो चतुर्थ में बृहस्पति दशम में पड़ जाएगा, तुला से दशम कर्क हुआ, और कर्क से दशम देखें तो सूर्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो दशम में है वो विशेष कारक होता है। देखिए कारक तो सभी हैं, परस्पर एक दूसरे के कारक बन गए, कारक बन गए क्योंकि सभी उच्च के हैं, लेकिन जो दशम में है वो विशेष कारक बन जाएगा, माने अधिक वह उसका परिणाम होगा।
शुभ फल होगा। उसके शुभ फलत्व के इर्द गिर्द ही उस जातक का जीवन लगभग बीता करता है। उसका जीवन चाहे तो उपलब्धि भरा हो, अनुपलब्धि भरा हो। अनुपलब्धि तो कम आती है, तभी आती है जब वह ग्रह गोचर आदि से अपने क्षीण अवस्था में प्राप्त हो, अथवा बुरे भाव में, बुरे स्थान में गमन करे, अथवा अस्तादि की स्थिति जब बनेगी गोचर से, तब तो थोड़ा सा उसको प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। लेकिन यदि वह स्वयं से बलवान है तो हम ज़्यादातर शुभ फल ही करता रहेगा। तो शुभ फल करेगा। इस स्थिति में देखें तो जो भी ग्रह, देखिए अर्थ यही करें, कर्म गस्तु तेसाम विशेषतः, विशेषतः माने विशेष रूप से, कर्म ग्रह जो कर्म में गया हो, तो कर्म में गया हुआ तो लग्न से कर्म दशम स्थान में जो जाएगा उसी को मान लें। लेकिन लग्न में ग्रह होना चाहिए। लग्न में यदि ग्रह है और वह भी उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो या स्वग्रही हो, तब वहां से दशम में जो ग्रह गया हो वह ग्रह भी अपने उच्च का, मूल त्रिकोण का या स्वग्रही होना चाहिए। तब उसको हम कहेंगे कारक बनेगा। लेकिन दशम से दशम सदैव देखिए, जिस भी ग्रह को देखना हो, लेकिन ये बात तय है कि कंटकेशु, कंटक में रहना चाहिए, केंद्र में रहना चाहिए। यहाँ त्रिकोण को महत्व नहीं है। केंद्र में यदि ग्रह है तो उस केंद्र से दशम वाला जो केंद्र होगा, अपने स्थान से पिछला केंद्र जो होगा वही होगा, जाएगा दशम। लग्न तक जब गिनेंगे, जहां से भी गिनेंगे वो दसवां वही होगा। जैसे दशम स्थान केंद्र है और उसमें कोई ग्रह पड़ा है, उच्च का है, तो उससे दशम माने सप्तम में जो ग्रह है वह विशेष करके कारक बन जाएगा। पूरे का एक बार अर्थ देख ले। कह रहे स्वरच तुंग मूल त्रिकोणगाः कंटकेषु यावन्त आश्रिताः सर्व एव ते न्योन्यकारकाः कर्मगस्तु तेषां विशेषतः। स्वर्च अपने राशि का, स्वतुंग अपने उच्च स्थान का, स्वमूल त्रिकोणगाः और अपने मूल त्रिकोण में गए हुए ग्रह, कंटकेशु, कंटक माने केंद्र स्थान, यावंत जितने आश्रिता आश्रय ले रहे हों, सर्वएव वो सभी ग्रह ते अन्योन्य कारकाः एक दूसरे के परस्पर कारक हो जाते हैं। कर्मगस्तु तेषां विशेषतः, इसमें जो कर्मग होगा दशमस्थ होगा। जिस ग्रह से विचार करें उससे दसवें कर्म स्थान में जो ग्रह जाएगा विशेष रूप से वह कारक माना जाएगा, वही कारक होगा और उसका फल जातक पर विशेष शुभ होगा। ये फल और इसका विस्तार से अभी और स्पष्ट करके आगे कहेंगे दूसरे आधे श्लोकों में। तो अभी आज तो अब समय हो गया, पहला श्लोक भी पूर्ण हो गया, शेष श्लोकों को कल अब चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। इसके बाद हम अब कल पढ़ाते हैं, कल इस पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को। सबके प्रति मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु ज्योतिषं, जयतु भारतं। शुभं भूयात्।